नमस्कार दोस्तों। तो आज आपके साथ डे 14 पे हैं और चैप्टर भी अपना 14 है, प्रकृति के 3 गुण। तो अर्जुन यहाँ पे सवाल गुणों के बारे में करते हैं, तो भगवान बताते भी हैं कि भाई मैं तुम्हें आज जो ज्ञान बताने वाला हूँ, इस ज्ञान से तुम एक तरह की सिद्धि पालोगे और संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें बहुत ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देख पाओगे। और भगवान कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर सबका जीवन स्रोत है और सबका जीवन स्रोत ब्रह्मा है और ब्रह्मा को मैं गर्भस्थ करता हूँ। तो यहाँ पे ब्रह्मा के भी पिता का एक तरह से बताया और बताया कि संसार में ऐसी कोई भी प्राणी नहीं है जो जन्म द्वारा संभव नहीं है। तो सबका जन्म संभव है और उनका जो जन्म का एकमात्र आश्रय है वो मैं हूँ, क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में जितना कुछ भी पैदा होता है उसके परम पिता जो है, मतलब जो पिता है वो ब्रह्मा है और ब्रह्मा को पैदा करने वाला मैं हूँ। तो ऐसा बताया। और जितने भी व्यक्ति जो भी जीव हैं वो जन्म लेते हैं वो 3 गुणों के अंतर्गत लेते हैं। प्रकृति के 3 गुण का मतलब है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। पहले तो हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को समझते हैं। एक्चुअल क्या है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों जो गुण हैं व्यक्ति के अंदर होते हैं और इन्हीं गुणों के अंतर्गत में वो जन्म लेता है और इन्हीं गुणों की प्रधानता उसके अंदर चलती रहती है। ऐसे ही अगर हम गुणों को देखें तो समय का अगर देखें कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह के जो 9 बजे तक का समय उसको सतोगुण का समय बताया गया। 9 बजे के बाद से शाम तक का जो समय है वो रजोगुण का समय बताया गया है और रात्रि का समय तमोगुण का है। इसलिए जितनी भी वैसी चीज़ें होती हैं रात्रि में होती हैं। अगर हम उनको तांत्रिक चीज़ें कहें, तमोगुणी चीज़ें हों, रात्रि में होती हैं। और जीव के अंदर भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुण विद्यमान होते हैं और वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर हम भोजन को देखें तो सात्विक भोजन जो बहुत ही शुद्ध है उसको सात्विक, जैसे फल फ्रूट को भी हम सात्विक भोजन मानते हैं। और बहुत सारे जो भोजन पकाया जाता है सतोगुण के अंतर्गत सात्विक है। रजोगुणी बहुत ज़्यादा एसिडिटी, गैस, जलन उत्पन्न करने वाला रजोगुण। और तमोगुण जो है बासा भोजन, जो कुछ देर रखा हुआ है, 2-4 घंटे से भोजन बना के, उसको जो है तमोगुणी भोजन कहते हैं। और व्यक्ति जो है, जैसे अगर हम कहें, जैसे गाय जो है वो जो सत्वगुण का प्रतीक है, शेर को रजोगुण का प्रतीक किया गया और बंदर को तमोगुण। जब व्यक्ति 84 लाख योनियों में नीचे गिर जाता है और उसके बाद उसको मनुष्य योनि मिलती है, तो मनुष्य योनि वो 3 पशुओं के द्वारा ही आता है। अगर वो गाय के द्वारा आ रहा है तो सतोगुणी जन्म लेगा, अगर वो शेर के द्वारा आ रहा है तो रजोगुण में जन्म लेगा, और वो अगर बंदर के द्वारा जन्म ले रहा है तो तमोगुण में जन्म लेगा। तो ये बहुत ही विद्यमान रहते हैं गुण व्यक्ति के अंदर। और सतोगुणी जो है वो उसको बताया भगवान ने यहाँ पे कि सतोगुण के लक्षण जो हैं वो लक्षण ये हैं कि व्यक्ति बहुत शांत है, चीज़ों को बहुत समझदारी से समझता है और समय का सदुपयोग करता है, ये सतोगुणी, और सुख की ओर अग्रसर होता है। रजोगुण के लिए जो है, रजोगुण का अगर बेसिकली कहें, अट्रैक्शन जो है वो रजोगुण का कारण है। जैसे पुरुष का स्त्री के प्रति स्वाभाविक अट्रैक्शन है, स्त्री का पुरुष के प्रति स्वाभाविक अट्रैक्शन है। बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं, बहुत ज़्यादा लालसा कि आज मेरे पास इतना है, कल मेरे पास उतना होगा, परसों मेरे पास ये जो मैनेजमेंट है ये वाला, ये खेल रजोगुण का है। और व्यक्ति के अंदर और एक कलयुग की जो प्रधानता है वो रजोगुण और तमोगुण की बहुत प्रधानता है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति ड्रीम्स के ऊपर जीता है, भविष्य की प्लानिंग के ऊपर जीता है। तो रजोगुण के लक्षण है कि मैं सकाम कर्म करूँगा, यज्ञ करूँगा, उसके बाद मुझे पुण्य मिलेगा, लोगों में वाहवाही होगी, मतलब नेम फेम के बीच में जो फंसा रहता है वो रजोगुणी व्यक्ति है। और तमोगुण के लिए आलस्य, प्रमाद, मतलब अगर कहते हैं कि जो व्यक्ति नींद 8 घंटे से ज़्यादा लेता है तो वो तमोगुण के लक्षण है। रात्रि में देर से सोना तमोगुण के लक्षण है। और आजकल लेट नाइट पार्टीज़ वगैरह ये जो भी है ये सब तमोगुण के लक्षण है। जिसमें व्यक्ति बहुत नशा करता है, बहुत मांसाहार सेवन, ये सब तमोगुण के लक्षण है। और बहुत सारी कंट्रीज़ में भी हम देख सकते हैं कि तमोगुण किस तरह से व्याप्त है। अगर हम इसमें आगे चलते हैं तो व्यक्ति कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि भाई तमोगुण और रजोगुण और सतोगुण ये लक्षण चलते रहते हैं। व्यक्ति के अंदर जब तमोगुण का प्रधानता होती है तो वो तमोगुण के ज़्यादा कार्य करता है। जब उसके अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है रजोगुण वाले कार्य करता है, और सतोगुण की जो प्रधानता होती है तो सतोगुणी व्यक्ति बनता है। और हर मनुष्य अगर अपने दिमाग पे फोर्स थोड़ा सा लगाए
वो देख सकता है कि उसके जीवन काल में कौन सा गुण प्रधान हो रखा है। इसमें बताया कि जो सतोगुण की व्यक्ति हैं वो उच्च लोगों को जाते हैं, ऊपर के जो पृथ्वी से ऊपर के लोग हैं उनमें जाके सुखपूर्वक रहते हैं और सुखपूर्व रहने के बाद फिर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। रजोगुणी व्यक्ति या तो अपने परिवार में जन्म लेते हैं या पृथ्वी लोक पर ही जन्म लेते हैं रजोगुणी व्यक्ति, क्योंकि उनका एकमात्र सकाम कर्म कार्य होता है। तमोगुणी व्यक्ति नीचे गिर जाता है, या तो नीचे के लोकों में चले जाता है या पशु योनियों को प्राप्त करता है। तो ये इस अध्याय में बताया गया कि कैसे कैसे व्यक्ति इन गुणों के अधीन होता है, कैसे कैसे इन गुणों में जन्म लेता है और क्या इसके लक्षण हैं। अब अगर हम जैसे एक चीज़ देखते हैं कि बिच्छू जो है, बिच्छू अपनी जो बच्चे पैदा करता है वो धान की खेती में करता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि धान ने बिच्छू को जन्म दिया, तो ऐसा नहीं है कि धान ने बिच्छू को बिच्छू माता ने जन्म दिया है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ किसी प्रकृति से उत्पन्न होती है तो हम कहते हैं कि ये इसकी माता है। एक्चुअल में क्या है, हमारे हृदय में बैठे जो परमात्मा हैं वही हमारे परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, क्योंकि हम सब के सब उन्हीं की संतानें हैं जितने भी हैं, चाहे वो तमोगुण में है, सतोगुण में है, रजोगुण के अंदर है। और जब तक व्यक्ति सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण के अंदर है तब तक उसको भक्त की मतलब भक्त की पराकाष्ठा से परे है। तो अर्जुन यहाँ पे पूछते भी है कि भाई कैसे मैं जानूँ कि भाई व्यक्ति सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण से ऊपर है। तो भगवान बहुत बताते हैं कि जो व्यक्ति संभाव है, यहाँ पे भी संभाव को बताया गया है कि जो व्यक्ति कभी दुख में विचलित नहीं होता, सुख में विचलित, जैसे कहते हैं ना, दुख अगर इतनी जल्दी आ गया है तो सुख भी इतनी जल्दी आएगा, क्योंकि भगवान हमें दोनों चीज़ ही प्रदान कर रहे हैं। तो सुख अगर इतनी जल्दी भेजा है तो दुख को भी उतनी जल्दी भेज देता है। तो बिल्कुल वो हर चीज़ में संभाव रहता है, दुख में, सुख में, कष्ट में और हर्ष में, उल्लास में। ना किसी से ईर्ष्या करता है, ना द्वेष करता है। हर एक में परमात्मा का स्वरूप दिखता है, चाहे वो कुत्ता हो, चांडाल हो, ब्राह्मण हो, गाय हो, कुछ सब में परमात्मा का स्वरूप, सब में आत्मा को दिखता है। तो हर स्थिति में वो संभाव रहता है। ऐसा व्यक्ति इन गुणों से ऊपर है और इन गुणों के ऊपर वाला व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के बुढ़ापे के चक्कर से बाहर निकलता है। ये 3 गुणों की व्याख्या है, बाकी बहुत डेप्थ है 3 गुण। तो अभी अगर हम कलयुग की बात करें तो कलयुग में रजोगुण और तमोगुण की बहुत महान प्रधानता होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सतोगुणी लोग नहीं होते। व्यक्ति के जीवन में सतोगुण भी आता है, जब वो बहुत सुबह सुबह उठता है, स्नान करता है और पूजा पाठ, सारे भक्ति कार्य करता है, तो वो प्रधानता भी उसके अंदर बढ़ती है और व्यक्ति बहुत शांत होता है, सतोगुण में सात्विक होता है। तो ये लक्षण बताए गए हैं प्रकृति के 3 गुणों में। तो आज का 14वां अध्याय है, कल हम 15वें अध्याय में होंगे पुरुषोत्तम योग में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे लाइक करने के लिए।